मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलिधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सूपनखहि समुझाए करी बल बोले बहु भांति गयो भवन यते सोच बस नींद परये नहीं राते। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। सुर नर असुर नाग खग माही मोरे अनुचर कह को नाही। खरदूषण मोहि सम बलवंता तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। सुररंजन भंजन महे भारा सुररंजन भंजन महे भारा। जो भगवंत लीन अवतारा तो मैं जाए बैरो हटे करऊं। प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खर दूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से मेरा प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। होई भजनो ने तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ येहा। जो नर रूप भूप सुत को जो नर रूप भूप सुत को हरे हूँ नारी जी तिरन दो। चला के ल जान चढ़े तहवा बस मारे चेंदो तट जहवा। यहाँ राम जैसी जुगुति बनाई सुनहु माँ सो कथा सोहाए। मंगल भवन मंगल हारे द्रव हो सो दशरथ अजिर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप में कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। यो विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए वन जब
लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले, बिहसी कृपा सुख वृंद। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करवे ललित नर लीला। तुम पावत महु करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। जब ही राम सब कहा बखाने, जब ही राम सब कहा बखाने, सब पद धरे अनल समाने। निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसै शील रूप शोभिनीता। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्निमय में निवास करो। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्निमय समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और स्वरूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण हो यह मर मुन जाना, जो कछु चरित्र चा भगवाना। दस मुख गयो जहाँ मारे चा, नाये माथ स्वार्थ रथ नीचा। नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनुर गबिलाए। भयदायक खल के प्रिय बाने, भयदायक खल के प्रिय बाने। जिमिय काल के कुसुम भवानी। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नीच का झुकना, नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। करे पूजा मारी चतव, सादर पूछी बात। कवन है तुमन व्यग्रयते, अकसर आयहु तात। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव हो सुदशरथ अजीर विहारे। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? दस मुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभिमान भागे।